एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही के गाने सरके चुनर तेरी सरके के अश्लील बोलों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह गाना कन्नड़ फिल्म केडी द डेविल का हिंदी वर्जन है और नोरा फतेही और संजय दत्त पर यह गीत फिल्माया गया है। इसे अश्लील डबल मीनिंग वाले बोलों के साथ कोरियोग्राफी के लिए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। गाने को सोशल मीडिया पर भारी आलोचना मिल रही है, जिसके बाद इसे यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। अब इसके खिलाफ यूपी के मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने फतवा जारी कर दिया है। साथ ही इस मुद्दे को लोकसभा में सपा सांसद आनंद भदौरिया ने उठाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की थी। 15 मार्च को रिलीज हुए इस प्रमोशनल ट्रैक ने रिलीज के कुछ घंटों में ही विवाद खड़ा कर दिया। गाने के हिंदी वर्जन के बोलों को अश्लील, सेक्सुअली सुझावात्मक और महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला बताया गया। कई यूजर सेलेब्स ने इसे कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग का नया लोक करार दिया। इस गाने को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में भी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि इस गाने ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए, ये जो गाना है बहुत वल्गर और ऑब्ससेनिटी से भरा हुआ है। इसके जो लिरिक्स हैं वो लिरिक्स अपने आप में इतने ज़्यादा वल्गर हैं कि उसको आप सुनने में भी आपको बहुत बुरा लगेगा। और हमारे कंट्री में हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे यहाँ मान मर्यादाओं की बात हम लोग करते हैं। और ये जिस तरीके का गाना जो बनाया गया है ये बहुत वल्गर है, ऑब्ससेनिटी इसके अंदर भरी हुई है। और इसी को लेकर मैंने सीबीएफसी को एक कंप्लेन फाइल किया है। उसकी एक कॉपी मैंने आईबी मिनिस्ट्री को भी भेजी है, जिसमें मैंने आग्रह किया है कि इस गाने का जो भी कंटेंट जो भी सोशल मीडिया पे और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है इसको हटाया जाए। क्योंकि किसी भी तरीके से चाहे हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें या फिर कानूनी प्रक्रिया की बात भी करें, तो जो वर्ड इसमें यूज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक आपराधिक गतिविधि में भी आते हैं। और उसके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेन जो है वो दिल्ली पुलिस के पास हम लोगों ने फाइल किया है। तो फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि बहुत प्रभावित करती है समाज को, टीनेजर्स को, लगता है कि बड़ा डिसहार्टनिंग है इस तरह का। जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन है वो फॉलो करती है हीरो और हीरोइंस जो एक्टर्स हैं उनको, और उसके बाद इस तरीके की चीजें करना उन लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत गलत है। प्रोड्यूसर हो या लिरिक्स हो या फिर एक्टर और एक्ट्रेस हो, उन लोगों को कुछ भी बनाने से पहले या करने से पहले सोचना चाहिए कि इस पूरी कंट्री का जो सोशल स्ट्रक्चर है उनके इस एक्ट से किस तरीके से प्रभावित होगा। मुझे लगता है कि एक पूरा प्रोपोगेंडा और एक तरीके की माइंडसेट कहीं ना कहीं पीछे काम करती है, जो चाहती है कि हमारे जो यूथ है हमारा वो कहीं ना कहीं जो उनका मेन मोटिव्स हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट हो और इस तरीके की चीजों में इंडल्ज हो। लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है और सोशल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए अपने देश के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया का भी जो प्रावधान है उनको बचाने के लिए हम लोगों को एक्शन इसमें लेना चाहिए। अश्लीलता और एक चीप या टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पे प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है, तो इसका भी जो है मुझे लगता है बॉलीवुड पे कुछ अच्छी लगाम लगानी पड़ेगी। इस गाने में काम करने के लिए एक्ट्रेस नोरा फतेही भी जमकर ट्रोल हो रही हैं। अब नोरा ने चुप्पी तोड़ते हुए इस पर सफाई दी है। उन्होंने विवाद के बारे में बात करते हुए बताया कि पिक्चर के डायरेक्टर से उन्होंने हिंदी लिरिक्स के खराब होने के बारे में पहले ही कहा था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गाने का लिरिकल वर्जन उनकी जानकारी के बिना बनाया और रिलीज किया गया। नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पोस्ट किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात से नफरत है कि कोई सोचे कि मैं ऐसी चीज का समर्थन करती हूं। इस बैकलैश के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि इस दबाव की वजह से फिल्म मेकर्स ने खुशी खुशी इस गाने को हटा लिया है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि गाने को शेयर करना बंद कर दें, क्योंकि आप बस इसे अनावश्यक रूप से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कुछ लोग इसे मौके का फायदा उठाकर मेरे चरित्र पर हमला करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दोहराना चाहती हूँ कि मुझे इस हिंदी गाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने इसमें परफॉर्म नहीं किया और मेरी इमेज इस्तेमाल करने की कोई अनुमति नहीं ली गई।
यह गाना मूल रूप से कन्नड़ भाषा में सरसे निन्ना सेरगा सरसे के नाम से रिलीज हुआ था। फिल्म के डायरेक्टर प्रेम ने ही इसके मूल कन्नड़ बोल लिखे थे। प्रेम ने इस गाने को कई भाषाओं में अनुवाद करवाया। हिंदी वर्जन के लिए बोल रकीब आलम ने लिखे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने गाने को खुद से नहीं बनाया है, बल्कि सिर्फ कन्नड़ से शब्द शब्द अनुवाद किया है। विवाद बढ़ा तो नोटिस जारी किया गया और विरोध हुआ तो सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होनी है, जिसमें शिल्पा शेट्टी भी दिखाई देंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।